नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हर जगह से हम आपके पास तक पहुंच जाएंगे। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले हर बार की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार आए हैं और आपको मैं कहानी सही से समझा पाया, सुना पाया, आपका समय सही व्यतीत करा पाया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, लाइक अगर करते हैं तो कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, आपका नाम आपकी जगह। मैं हर बार कहता हूं कि आप मेरी कहानी पर, किसी भी बात पर यकीन करें ना करें, एक अलग मैटर है। बस एक बात दिमाग में बिठा लो और मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। ये 100% प्रूव्ड है, ठीक है, कि अगर आपने ईश्वर में आस्था रखी तो आपकी ज़िंदगी में आज नहीं तो कल परिवर्तन आएगा भी ज़रूर और आपके हित का होगा। बहुत सारी मनोकामनाएं जो आपकी अधूरी हैं वो सब पूरी होंगी, ज़रूर पूरी होगी। अभी फ़िलहाल कहानी शोभित की है। ये लड़का, ये मानिए कि तकरीबन 16-17 साल का जब से था तब से अपने माता पिता को कन्हैया की आरती पूजा करते देखता था। हर बार इसके मन में ये आता था कि मुझे ईश्वर से जो बात करनी है उसका जवाब मुझे ईश्वर कब देंगे। ठीक है, इनके माता पिता ने ये कहानी भेजी है और ये कहानी बागपत से है। ये जो परिवार है कन्हैया को बहुत मानता पूछता है। ये 3 भाई हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा बेटा था जो कि 16 साल का है। फिर छोटा बेटा है वो 11 साल का है। फिर उससे छोटा बेटा 8 साल का। इन सभी के मन में ईश्वर के प्रति भक्ति तो है। जिस घर में देखिए पूजा पाठ होता है तो सभी में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कह सकता हूँ कि भक्ति भाव तो आ जाता है। ये लड़का जब 16 साल का था तब इसने अपने माता पिता से एक सवाल किया कि जैसे हम आपस में बात करते हैं ऐसे भगवान भी बात करते हैं। क्या हम भगवान को मूर्ति से हटकर भी देख सकते हैं? क्या हम सिर्फ तस्वीर में भगवान को देख सकते हैं? असली में कैसे दिखते हैं? माता पिता ने बात को इधर उधर करके घुमा दिया कि ये सवाल ऐसा है कि इसका जवाब देने के लिए हम तो सक्षम है नहीं, कोई गुरु हो तो ज़रूर बताएंगे, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही आप ईश्वर तक पहुंचते हो। इनकी इस बात को नज़रअंदाज करा गया, मतलब बेटे की बात को नज़रअंदाज किया गया। उसके बाद ये अपना भक्ति भाव रखता और डेली कन्हैया के मंदिर आता था, पूजा करता था, चला जाता था। हाँ, पढ़ाई में भी ठीक है लड़का, स्पोर्ट्स में भी ठीक है, घर परिवार में मिलनसार है, नेचर अच्छा है, हंसी मजाक भी करता है, सब कुछ ठीक है, एकदम नॉर्मल जैसे आप और हम। जो 2 छोटे भाई हैं इसके, वो भी ईश्वर में तो आस्था रखते हैं, लेकिन कभी कभी मंदिर जाते हैं। मतलब हफ्ते में कभी मौका लग गया, माता पिता ने ज़्यादा कह दिया या कोई ख़ास बात हुई तो चले गए। ख़ास बात ईश्वर के प्रति से नहीं कि कन्हैया का जन्मदिन है, ऐसा कुछ नहीं। इनके लिए ख़ास बात क्या था कि परसों मेरा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ रहा है, तो भगवान जी थोड़ा सा मतलब आप देख लीजिएगा। मतलब पूरे साल हमने जो करा वो तो अलग बात है, बस भगवान जी अब आप देख लो। ऐसे थोड़ी ना होता है। आपने मेहनत करी नहीं है, आपने बस गए और ईश्वर से प्रार्थना कर दी, ऐसे नहीं होता। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद थोड़ी बहुत कोशिशें करते हैं। घर बैठे बैठे तो रोटी किसी को नहीं मिलती, मेहनत तो करना पड़ता है ना। और चलो आप पैसे वाले सही, आपके पास तो अनंत पैसा, कभी ख़त्म ना होगा ऐसा पैसा, रोटी के लिए मुंह तो हिलाना पड़ेगा। चबाओगे तो आप ही, या चबाने के लिए भी किसी को रख लोगे कि मैं पैसे वाला हूँ, रोटी मेरे मुंह में रखो और चबाओ तुम। ऐसा थोड़ी ना होता है। मेहनत तो करनी पड़ेगी और रोटी चबाने के लिए भी मेहनत हो रही है। बताओ होता क्या है कि ये बेटा जब 21 साल का हुआ तब तक इसकी श्रद्धा भाव इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि बस अब इसे एक बार ईश्वर को देखना है, कन्हैया को देखना है। किसी भी हाल में कैसे भी करूं, कुछ भी करूं, कोई मुझे मंत्र बता दे, कोई ऐसा मुझे रास्ता बता दे, कोई मुझे ऐसी जगह बता दे। ये तीसरी वाली बात इसे किसी ने बता दी, यानी जगह। इसे कहा गया कि अगर तू कन्हैया को देखना चाहता है तो पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक निधिवन ऐसी जगह है जहां पर, हाँ, ये साबित हो चुका है, बहुत लोगों ने ये बताया है, लेकिन उसके बाद जीवन का जो ये एक काल चक्र है ये ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ इसकी इस खोज में, जिसे कहते हैं ना, पूर्ण विराम लगाने के लिए एक गुरु जी आ गए। कथावाचक थे, कन्हैया के गुणगान करते थे, कन्हैया की कहानियाँ सुनाते थे, भागवत करते थे। तो उनके पंडाल में जब ये गया तो ये मानिए कि वहीं का सा हो गया।
माता पिता से कहता है कि मैं बस अब सेवादारी करूँगा, मुझे ना तो नौकरी की कोई लालसा, ना मुझे घर परिवार की कोई इच्छा, और शादी तो मतलब ही नहीं, मैं सिर्फ अब कन्हैया के भजन कीर्तन करूँगा। माता पिता ने बहुत समझाया, बहुत कोशिशें करी, लेकिन सब व्यर्थ रहीं। जो दोनों भाई हैं उन्होंने दोनों ने बहुत कोशिश करी कि किसी तरह से हम भैया को वापस ला पाएँ। ईश्वर में आस्था रखो, लेकिन घर के प्रति भी आपके बहुत सारे दायित्व होते हैं, उन्हें भी तो निभाओ। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप माता पिता को भूल गए और सिर्फ भगवान को याद रखा। सबसे पहले जिन्हें भगवान कहा जाता है वो माता पिता हैं। मैंने एक माफ़ी चाहूँगा, कहानी से हटकर, आदत है मेरी, आप लोगों के लाड़ प्यार ने बिगाड़ रखा है मुझे। मैंने एक वीडियो देखा था जिसके अंदर एक लड़की ये कहती है गुरुजी से कि आप ईश्वर की पूजा क्यों कर रहे हो, ठीक है, भगवान जी क्या आपकी पूजा के भूखे हैं, ये उनके शब्द थे। कि आप महादेव पर दूध क्यों चढ़ा रहे हो, आपने 1 लीटर दूध महादेव पर चढ़ा दिया, आपने 10 लीटर महादेव पर दूध चढ़ा दिया, महादेव क्या आपके दूध के इसके भूखे हैं? मतलब क्या भगवान अपना पेट खुद नहीं भर सकते? ये पढ़ी लिखी नौजवान जो हमारी पीढ़ी है उसके एक सवाल हैं मन के, ठीक है, सब कोई कह सकता है। वो कहते हैं ना फ्रीडम टू स्पीच, है ना, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल देते हैं लोग। तो यहाँ गुरुजी ने एक बहुत बेहतरीन जवाब दिया। वो जो गुरुजी हैं बहुत बढ़िया जवाब दिया कि मैंने कब कहा कि हमारे ईश्वर ऐसा कहते हैं कि अपने घर वालों को भूल जाओ और सिर्फ मुझे ही खिलाओ पिलाओ, मेरी ही आस्था करो। उन्होंने तो साफ कह रखा है कि सबसे पहले जिनको ज़रूरत है उन्हें करो, उसके बाद। और हाँ, एक बात उन्होंने बड़ी कमाल की बोली कि मेरी श्रद्धा है कि मैं 200 लीटर महादेव पर दूध अर्पण करूं, लेकिन हाँ, मैं 400 लीटर गरीबों में भी बांट रहा हूं, तो क्या बुरा है? आप कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि महादेव पर जल अर्पण करो नहीं करो? अरे मेरी श्रद्धा है, मेरे महादेव हैं, मैं चाहे 100 किलो करूं चाहे 200 किलो करूं, तू कौन? एक और बहुत ज़ोरदार बात बोली उन्होंने कि ऐसा कहाँ लिखा है कि अपने माता पिता को तो भूखा मारो, ठीक है, लेकिन गरीबों की मदद कर दो। कितने पढ़े लिखे लोग हैं और कैसे कैसे सवाल करते हैं। गुरुजी की इस बात के बाद ना उसके पास कोई सवाल नहीं बचा था, ठीक है। इसे कहते हैं नहले पे दहला। मतलब लोग कहते हैं, मेरी एक अलग ही क्या कहते हैं लाइन है कि जैसा गाल बाकी आप समझदार हो। अगर कहानी आप सुनते आ रहे हो और शुरू से मेरे साथ जुड़े हो तो आप जानते हो कि हाँ, मेरी थोड़ी थोड़ी जो बातें हैं थोड़ी सी अलग होती हैं, ठीक है। कहानी पर आ जाता हूँ। यहाँ श्रद्धा भाव के बारे में बात हो रही है। मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि सबसे पहले माता पिता परिवार, उसके बाद ईश्वर, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबसे पहले ईश्वर, आपने माता पिता के प्रति जो भी आपके दायित्व हैं वो निभाने हैं, उसके बाद ईश्वर की भक्ति करनी है। मम्मी से तो आपने उल्टा सीधा बोला और गए दुर्गा मंदिर और वहाँ जाके जय जय पूजा कर रहे हो, माँ भवानी सुनने की भी नहीं है, समझ आ रही है। घर पे तो अपने पिता को धिक्कार दिया, उनकी बात सुन नहीं रहे। उन्हें आप ये मानिए कि शब्दों से उन्हें आपने एक धक्का ही दे दिया, ठीक है। आपने फोर्सफुली हाथों का इस्तेमाल नहीं करा, लेकिन शब्द ऐसे ऐसे इस्तेमाल करे कि उन्हें वास्तव में बहुत धक्का लगा। और मंदिर में जाके महादेव पर जल अर्पण कर रहे हो तो वो तो सुनेंगे भी नहीं तुम्हारी। तुम्हारे को यहीं तुम्हारे सारे जो कर्म हैं उनको भोगना पड़ेगा। स्वर्ग और नरक तो बहुत दूर की बात है, फिल्मी बातें हैं। जो भोगोगे यहीं भोगोगे। आज तुम ऐसा कर रहे हो, कल तुम्हारी संतान ऐसा करेगी। खैर, कहानी पर ये जो है अपने माता पिता को भूल कर सिर्फ और सिर्फ कन्हैया के प्रति अपना दायित्व निभाने लग गया। जो भाई आते थे उनसे भी हाथ जोड़कर मना कर देता था कि मुझे ले जाने की बात करने की सोचना भी नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ कन्हैया के मंदिर में ही रहूँगा, जो मिलेगा खा लूँगा, नहीं मिलेगा नहीं खाऊँगा, मुझे भगवान को देखना है। यहाँ वो जो गुरुजी हैं, जो कथावाचक थे, उन्होंने आकर ये कहा कि तुम परिवार में रहकर भी कन्हैया से भक्ति कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि परिवार को छोड़कर ही आप भक्ति करो। क्या मैं अपने परिवार के साथ नहीं रहता? लेकिन मैं भजन संध्या करता हूँ, मैं भागवत करता हूँ। क्यों? परिवार के लिए कोई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको माता पिता ने पढ़ाया लिखाया, अब जब आपका वक्त है कि उनकी कुछ मदद करो, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ मंदिर में हो। उन्होंने कहा, गुरुजी आपको बात अच्छी लगे या ना लगे, मैं मंदिर से नहीं जाऊँगा, मैं प्राण त्याग दूँगा अगर किसी ने मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करी। ये बहुत आसान सा तरीका हो जाता है अपनी बात सामने वाले से मनवाने के लिए। बेवकूफ़ी है, मूर्खता है। माता पिता ने हाथ जोड़ दिया और कहा कि अब इसे इसी हाल पे छोड़ देते हैं, क्या करें। हम तो समझा समझा के दुखी हो गए,
लेकिन इसकी समझ नहीं आ रहा। माँ ने तो यहाँ कन्हैया को बहुत उल्टा सीधा बोला रे। कन्हैया के मंदिर में आकर कन्हैया से कहती हैं कि बंसी वाले, मुझे ऐसा नहीं पता था कि तेरी भक्ति से मुझे इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे 3 बेटों में से एक बेटा मुझे छोड़कर ये कह चुका है कि अब ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ कन्हैया, माता पिता, भाई, बंधु, परिवार कोई नहीं है मेरे लिए। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे मंदिर से पहली बार लेकर आई थी। ये माँ का प्यार है और वो गलत भी नहीं है। इन भाई साहब को किसी ने बताया कि अगर आपको कन्हैया को देखना है तो निधि वन जाना पड़ेगा, और निधि वन में कन्हैया को देखने के बाद ये जो जीवन का चक्र है ख़त्म हो जाता है। हो सकता है कि उसके बाद का सुबह का सूरज आप देखो भी नहीं। तो इसने कहा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार कन्हैया को देख लूँ तो फिर मुझे कोई चाह नहीं रह जाएगी, कोई भी मेरे मन में इच्छा ही नहीं है, और मुझे वैसे भी कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक बार कन्हैया को देखना है। दिखते कैसे हैं। इसने निधिवन के लिए रुक कर लिया। निधिवन पहुंचता है। अब संध्या होती है, पेड़ों की मतलब शाम होती है, पेड़ों में कहीं ना कहीं जगह बनाकर बैठ गया, छुप गया। अनाउंसमेंट हुआ, सबको बाहर भेजने के लिए बोला गया, लेकिन ये नहीं गया। एक पंडित जी आए जो कि आखिरी चक्कर लेते हैं वहाँ। उन्होंने देख लिया, पहचान लिया, पकड़ लिया और कहा कि बेटा यहाँ पर रुक नहीं सकते, कन्हैया को देखना चाहते हो, यही मानो कि आंख बंद करके जो आप देखोगे वो कन्हैया है, यहाँ नहीं रुकने दूंगा। इसे लड़के को बाहर कर दिया। आप शायद यकीन नहीं मानो, जब ये 27 साल का हुआ, यानी तब से ये वहीं है, निधिवन के बाहर बैठा रहता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, अंदर आता है, पूजा करता है, फिर कोशिश करता है, फिर इसे बाहर कर देते हैं। जब ये 27 साल का हुआ तो इसको ऐसा मौका मिला कि हाँ, कन्हैया को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंदिर में आज बहुत भव्य भजन कीर्तन था, और ये ना जाने कैसे जगह बनाकर, पत्तों की ओट लेकर, अपने ऊपर मिट्टी डालकर ना जाने कैसे छुपा रह गया। ये बताते हैं कि 3 सवा 3 बजे दोपहर में जाकर छुपा था और ये फिर सुबह निकला है। ये मानसिक संतुलन अपना खो बैठा था। इसे कुछ नहीं समझ आ रहा था, लोग इसे क्या बोल रहे थे, क्या पूछ रहे थे। माता पिता भी आ चुके थे यहाँ। ये सबको देख रहा था और सबको पहचानने की कोशिश कर रहा था कि ये कौन है, मैं कहाँ हूँ। और इसके चेहरे के हाव भाव बदले हुए थे। चेहरे पे इसके बहुत ज़बरदस्त तेज था, जैसा सभी ने बताया। और माता पिता ने इससे एक सवाल किया कि बेटा तुझे हुआ क्या है, क्या तूने भगवान को देख लिया? फिर इसने चेहरा हाँ में हिलाया। जैसे ही इसने हाँ में चेहरा हिलाया, हर कोई इसके पैर छूकर जाने लग गया। यानी कि कन्हैया ने साक्षात अपने दर्शन दिए हैं, और ये कन्हैया को देखने के बाद पहला वो शख्स है जो कि जीवित रह गया। सब इसके पैर छू रहे। ये मानिए, माता पिता की आंखों में जो आंसू हैं वो थम नहीं रहे हैं। वो खुद ये देख के बड़े हैरान हैं, क्योंकि निधिवन के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी हैं। पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप कन्हैया को देख पाओ वहाँ, क्योंकि आपको बाहर कर दिया जाता है। हेलीकॉप्टर भी नहीं नज़ारे रख सकता वहाँ के। कितना भी बड़ा आप हुनरदार हो, कितने भी आप साइंस को मानने वाले हो, कितने भी बड़े आप प्रैक्टिकल हो, वहाँ पर आज भी रिसर्च चल रही है। हाँ हाँ, समझ गए? कोशिश करिएगा। और मैं तो कह रहा हूँ अपने परिवार को बता के कोशिश करिएगा, ऐसा ना हो जैसे इसके साथ हुआ। माता पिता को इशारे कर रहा था ये कि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। कागज़ पेन पकड़ाया गया इसे, और जब इसने लिखा है, इसने कागज़ की तरफ देखा ही नहीं था, अपने माता पिता को देख रहा था और सिर्फ रो रहा था। देखते ही देखते इसकी आंखें बंद हो गईं, इसका लिखना भी बंद हो गया। इसके हाथ से पेन छूटा और ये गिर गया। सब लोग आसपास जो खड़े थे फूट फूट कर रोने लगे, और राधे 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 राधे, गलत हुआ बच्चे के साथ, गलत हुआ बच्चे के साथ। उसने कागज़ पर लिखा था, मैं क्षमा चाहता हूं आप दोनों से, पर मैं अब कन्हैया के बिना नहीं रह सकता। कल मैंने उन्हें देखा है, बड़े प्यारे, सुंदर, विशाल थे। मुझे अब आज्ञा दो, राधे राधे। इतना ही लिखा था, और ये कहानी मुझे इनके माता पिता ने ही भेजी है। मैं इनसे जब बात कर रहा था, जो माँ हैं वो बता कम रही थी, उनकी आवाज़ में भारीपन बहुत था। मतलब तकरीबन 30-35 मिनट हमारी बात हुई थी। फिर बाकी की कहानी कंटिन्यू इनके छोटे वाले भाई ने करी थी।
कहते हैं नितिन, हम ईश्वर को मानते हैं, जानते हैं, लेकिन कहीं ना मतलब मन में एक अजीब सी भी बात है कि कन्हैया सिर्फ मेरा भाई क्यों, मेरे ही भाई के साथ ऐसा क्यों हुआ। ना जाने हमें ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए कि भक्ति हमें भारी पड़ गई। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा राधे राधे, आपका नाम आपकी जगह। ईश्वर की भक्ति करिए, लेकिन परिवार के प्रति भी अपने दायित्व निभाते रहिए। घर पे रह के भी पूजा हो सकती है। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और मैं एक छोटी सी बात दोबारा बोलूँगा आप सभी से कि अपने मन में ईश्वर को स्थान दो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।